ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णभूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे कृष्णा। तो यहाँ पर कर्दम मुनि देवहूति को भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करनी है उसका रहस्य बता रहे हैं। सीक्रेट ऑफ गेटिंग द मर्सी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। देवहूति उन्होंने कर्दम मुनि से कहा था, आप जाने से पहले, संन्यास लेने से पहले मुझे अभयम प्रदान करो। तो उसके उत्तर में अब वो तरीका बता रहे हैं देवहूति को क्या करना है जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न होंगे और जो उनकी इच्छा है कि भगवान स्वयं उनके घर में एक पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और माता देवहूति को पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। तो भगवान को संतुष्ट करने का क्या तरीका है, किस प्रकार से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं, ये इस श्लोक में कर्दम मुनि जो है बता रहे हैं। सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि हम भगवान की भक्ति में प्रगति करें, हमें भगवान की अनुग्रह कृपा प्राप्त हो, सबसे पहले श्रद्धा की जरूरत है। श्रद्धा। कई बार हमारे मन में आएगा, नहीं श्रद्धा मतलब क्या है, ये तो फेथ हो गया है ना, तो ये तो किसी चीज़ के ऊपर विश्वास करने की बात हो गई, ये तो साइंटिफिक नहीं है। तो ये जो भगवान के ऊपर श्रद्धा है ये अज्ञानता में नहीं है, ये ज्ञान के साथ है। प्रभुपाद जी एक छोटी सी कहानी बताते हैं, कथा बताते हैं श्रद्धा के बारे में। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक मोची रहता था, कॉबलर, जो जूते का काम करता है। वो भगवान का भक्त था लेकिन अपना काम करता था, मोची का काम। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसे वेदों का ज्ञान था, वेदों के श्लोकों का उच्चारण करता था, अनेकों प्रकार के यज्ञ करता था। लेकिन
उसको भगवान के ऊपर इतना विश्वास नहीं था, श्रद्धा नहीं थी। तो नारद जी ने ये प्रश्न पूछा भगवान से, भगवान नारायण से, कि ये दोनों एक ही गांव में रहते हैं, इनमें से कौन आपका श्रेष्ठ भक्त है, कौन भक्ति में उन्नति कर चुका है। तो भगवान ने कहा ये मोची। तो नारद जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा भगवान, ये मोची तो पेड़ के नीचे बैठ करके जूतों का काम करता है, और ये ब्राह्मण ये दो वेदों का पठन करता है, यज्ञ भी करता है, मंत्रों का उच्चारण भी करता है, लेकिन आप कह रहे हैं ये मोची, ये आपका श्रेष्ठ भक्त है। तो भगवान ने कहा नारद जी, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, तुम स्वयं जाकर के परीक्षा ले लो। तो परीक्षा लेने के लिए क्या करना, जब तुम इस ब्राह्मण के पास में जाओगे तो उससे ये कहना कि भगवान वैकुंठ लोक में क्या कर रहे हैं। अगर वो पूछेगा तो उनको ये कहना, भगवान वैकुंठ लोक में एक सुई छेद में से हाथी निकाल रहे हैं। निडल होती है ना, निडल, उसके पीछे धागा डालने के लिए छेद होता है। आप में से कौन ट्राई करेगा? हाथी निकाल लोगे, एक पतला धागा भी नहीं निकलता है ना। तो भगवान ने कहा ऐसा बोलना उसको। और अगर वो पूछेगा उसको भगवत धाम वापस आने के लिए कितना समय लगेगा, तो उसको उत्तर देना हजारों जन्म उसे लेने होंगे वापस भगवत धाम आने के लिए। और इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि मोची से भी यही बात बताना, और जब वो पूछेगा मुझे भगवत धाम आने के लिए कितना समय लगेगा, तो उसको बताना इस जीवन के बाद, ये शरीर छोड़ने के बाद वो भगवत धाम वापस आ जाएगा। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। तो नारद जी गए। सबसे पहले वो ब्राह्मण के पास में गए, मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, यज्ञ में लगा हुआ था। तो नारद जी के आने के बाद में उनका स्वागत किया और नारद जी से कहा कि हे नारद जी, आप तो वैकुंठ लोक से आ रहे हैं, कृपा करके मुझे बताओ भगवान वहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो नारद जी ने कहा भगवान वहाँ पर सुई के छेद में से हाथी निकाल रहे हैं। बोले नारद जी अब क्या बात कर रहे हैं, भला एक सुई की नोक में से, सुई के छेद में से हाथी निकाला जा सकता है कि आप मजाक क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए मैं भगवत धाम वैकुंठ लोक कब वापस जाऊंगा। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हें और हजारों जन्म के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो ये ब्राह्मण जो है बड़ा क्रोधित हो गया, आप ये क्या कह रहे हैं, मैं वेदों का पठन करता हूं, यज्ञ में लगा हुआ हूं, और आप कह रहे हैं कि मुझे हजारों जन्म की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसके बाद में नारद जी जो हैं इस मोची के पास में जाते हैं, कोबलर के पास में। वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और वहाँ पर अपने काम में लगा हुआ है।
तो नारद जी का स्वागत करते हैं और वही प्रश्न पूछते हैं कि भगवान वैकुंठ लोक में क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हे मोची, भगवान जो है वैकुंठ लोक में सुई के छेद में से हाथी निकाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा, वाह, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो भगवान के लिए बहुत आसान है। तो नारद जी ने कहा, अरे भाई, मैं ब्राह्मण के पास में गया था, उसने तो मुझसे कहा मजाक क्यों कर रहे हो, और आप कह रहे हैं कि वाह, ये तो भगवान के लिए बहुत आसान है। तुम्हें इतना विश्वास कैसे है? हाउ यू हैव सो मच फेथ? तुम्हें ये श्रद्धा कैसे है? तो उन्होंने कहा, नारद जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर वो बुद्धिमान है तो ये समझ सकता है कि ये भगवान के लिए कठिन नहीं है। तब उन्होंने कहा, नारद जी, मैं यहां पर इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूं, पीपल का पेड़ है, इतना विशाल पेड़ है। आपने देखा ना, बैनियन ट्री, बरगद का पेड़ होता है, बहुत विशाल होता है, वेरी ह्यूज ट्री। उसकी जड़ें भी बहुत फैली होती हैं, उसके पत्ते, टहनियाँ सब बहुत विशाल होती हैं। तो उन्होंने कहा, नारद जी, अगर भगवान इतने बड़े पेड़ को एक छोटे से सीड में, बीज में डाल सकते हैं, अगर भगवान इतने बड़े बरगद के पेड़ को छोटे से बीज में डाल सकते हैं, क्या भगवान के लिए डिफिकल्ट है? भगवान के लिए क्या मुश्किल है एक सुई की छेद में से हाथी निकालना? देखिए, करेक्ट है। तो इसमें कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, ये साइंटिफिक फेथ है। लेकिन फेथ होना इंपॉर्टेंट है। भगवान के ऊपर विश्वास, श्रद्धा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रूप गोस्वामी कहते हैं, भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में सबसे पहले आती है श्रद्धा। आदौ श्रद्धा, इनिशियल, सबसे पहले। और जो पहले श्रद्धा होती है, कोमल श्रद्धा, बहुत ज़्यादा विश्वास की जरूरत नहीं है। जब हमें भगवत ज्ञान की प्राप्ति होगी तब हमें हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा। लेकिन बिगिनिंग में, शुरुआत में कम से कम कोमल श्रद्धा तो चाहिए, है ना? तो ये कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग जो हैं, कोई आर्टिस्ट होता है, वो कुछ आर्ट बनाता है, उसे बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना? क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? कैनवस की ज़रूरत पड़ती है जिसके ऊपर आर्ट बनाएगा, ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी, पेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इतना काफ़ी है क्या? मैं आपको दे दूं कैनवस, आपको दे दूं ब्रश, आपको दे दूं पेंट, क्या आप बहुत अच्छी चित्रकारी कर सकते हैं? आपको बोलूं एक रोज़ का फूल बनाइए, गुलाब का फूल बनाइए, चलो बनाओ, बना लेंगे? और क्या चाहिए? नॉलेज ऑफ आर्ट, ज्ञान भी चाहिए, कैसे बनाना है,
वो कला आनी चाहिए आपको, है ना। तो इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हम जब सवेरे घर में उठते हैं, आपकी खिड़की खोलते हैं, आप देखते हैं आपके बगीचे में इतना सुंदर गुलाब का फूल खिला है। आप ये प्रश्न नहीं पूछते हैं कि भाई एक 2D पेंटिंग करने के लिए इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कैनवस चाहिए, ब्रश चाहिए, पेंट चाहिए, कला चाहिए, तब जाकर के अच्छी आप जो है पिक्चर बना सकते हैं, चित्रकारी कर सकते हैं, आर्ट बना सकते हैं। और ये इतना बढ़िया फूल आपके बगीचे में खिला हुआ है 3D में, और उसमें सुगंध भी है, इतनी बढ़िया सुगंध भी आ रही है। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए क्या, है ना। हम लोग ऐसे सोचते हैं ये अपने आप उग गया। तो इसमें श्रद्धा की जरूरत पड़ती है कि भाई इसको भी बनाने वाला, उसका दिमाग कितना बड़ा होगा, उसकी कला कितनी बड़ी होगी। इतना सुंदर फूल बनाने वाला आर्टिस्ट कौन है, कोई तो है ना। तो ये साइंटिफिक फेथ है। भाई ठीक है, मैं नहीं देख सकता हूं आज, लेकिन किसी ने तो बनाया है। आप आकाश में एरोप्लेन देखते हैं, एरोप्लेन उड़ करके जा रहा है। एक छोटा बच्चा वो सोच सकता है और अपने पिता से कह सकता है, अरे पिताजी ये कैसे अपने आप उड़ रहा है आकाश में, है ना। एक छोटा बच्चा ऐसा सोच सकता है, लेकिन जिसे एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसे पता है नहीं, उसके अंदर में एक पायलट बैठा हुआ है, और वो पायलट जो है ग्राउंड से कांटेक्ट में है। ग्राउंड में जो कंट्रोल रूम है वहाँ से डायरेक्शन ले रहा है, और उसके अनुसार वो अपने फ्लाइट को उड़ा रहा है। ये फ्लाइट अपने आप नहीं उड़ रही है, पायलट बैठ करके बटन दबा रहा है ना। वो पायलट हमको दिख नहीं रहा है। इसी प्रकार से बिना पायलट के भी साइंटिस्ट लोगों ने विमान बनाए हैं। आप देखते हैं ना आजकल ड्रोन, फोटोग्राफी के लिए ड्रोन होते हैं। हम लोग ढूंढते ही कहाँ से उड़ रहा है, तब देखते एक आदमी जो है कुछ कंट्रोल कर रहा है ना। अगर वो आदमी आपको ना दिखाई दे तो आपको लगेगा अपने आप उड़ रहा है भाई ये तो। सीन के पीछे कोई व्यक्ति बटन दबा रहा है, रिमोट कंट्रोल दबा रहा है, वो आपको नहीं दिखाई देता है। तो ठीक इसी प्रकार से इतने सारे ग्रह अपने आप थोड़ी उड़ रहे हैं। आप एक एप्पल को आकाश में रखिए, धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, वो तो नहीं उड़ता है। आप कोशिश कीजिए कि मैं भी इतनी भारी चीज को उड़ाऊंगा, नहीं उड़ा पाएंगे। तो इतने बड़े बड़े ग्रह, प्लैनेट्स, स्टार, सन, मून, सब आकाश में है। सब अपने अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, प्रॉपर डायरेक्शन। रोज सूर्य राइज होता है अपने टाइम पर। ऐसा तो नहीं कि भाई सूर्य आज लगता है भूल गया अपना रास्ता, आज नहीं आएगा, ऐसा है क्या? ये अरेंजमेंट किसने बनाया?
तो ये हमें जो है विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। तो पहले अगर इतनी भी श्रद्धा है, वो श्रद्धा भक्तों के संग में बढ़ जाएगी, है ना। ठीक इसी प्रकार से जैसे आपको साइंस में इंटरेस्ट है, बाद में उस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, साइंस कॉलेज में प्रोफेसर रहेगा, आपके टीचर रहेंगे और बाकी स्टूडेंट रहेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, तब आपकी साइंटिफिक नॉलेज बढ़ जाती है। पहले केवल इंटरेस्ट था, बाद में वो नॉलेज बढ़ जाती है जब आप कॉलेज में जाते हैं। उसी प्रकार से है, पहले हमारी श्रद्धा होती है भगवान में, बाद में जब हम भक्तों का संग करेंगे, इस्कॉन में एडमिशन ले लेंगे, ये भी कॉलेज है, ये स्पिरिचुअल कॉलेज है, यहाँ पर भगवत ज्ञान दिया जाता है। और ये भगवत ज्ञान, ये जो साइंस का ज्ञान है उससे भी ज़्यादा साइंटिफिक है। ज्ञान विज्ञान सहितम, थियोरिटिकल नॉलेज भी है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। जो भगवत ज्ञान हम पहले थ्योरी में प्राप्त करते हैं, वो प्रोसेस फॉलो करके आप प्रैक्टिकल अनुभव कर पाएंगे। ये यहां पर कर्दम मुनि कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये 4 चीजें फॉलो करो जो मैं दे रहा हूं, 4 चीजें फॉलो करो। ये करने के बाद में जो भगवान का अनुभव है, रियलाइजेशन है, वो उनको प्राप्त होगी। तो पहले श्रद्धा, उसके बाद में और क्या करना है देखिए, यहां पर वो बता रहे हैं, क्या कह रहे देखिए। धृता वृतासी भद्रम थे दमेन नियमेन वा। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि जो तुमने ये धर्म में प्रगति करने के लिए जो ये व्रत लिया है, डिटर्मिनेशन लिया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भद्रम ते, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर हो। तो देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, यू हैव अंडरटेकन सेक्रेड वॉव्स, गॉड विल ब्लेस यू। तो ये तरीका, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग कहते हैं कौन सा भगवान, कहां है भगवान? अरे प्रोसेस है, आप प्रोसेस को अपनाइए, भगवान के दर्शन होंगे, है ना। छोटी सी बात है, देखिए अभी पर्दा बंद है, अभी आपको दर्शन नहीं होंगे। जब शंख बजेगा, पर्दा खुलेगा, तब आपको दर्शन हो जाएंगे। और छोटी सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। आप बोलेंगे मैं जूते पहनकर मंदिर में आऊंगा, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी ना। आप बोलेंगे बिना वस्त्र धारण करे आऊंगा, नहीं भाई, नो एंट्री, है ना। श्रद्धा के साथ में आइए, भगवान को प्रणाम कीजिए, और बाद में आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आप लेबोरेटरी में जाते हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, पहले आप पढ़ते हैं, हाँ भाई एक सेल होता है, बैक्टीरिया होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, एटम होता है ना। ये सब चीज़ें थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। बाद में आपका लैब होता है, लैब में जाकर के आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं
जो बैक्टीरिया के बारे में आपने किताबों में पढ़ा है, माइक्रोस्कोप का प्रोसीजर फॉलो करके आप स्वयं देख सकते हैं, लेकिन वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार से है। यहां पर कर्दम मुनि कह रहे हैं देवहूति से, तुमने प्रोसेस प्रारंभ कर दिया है, वेरी गुड। प्रोसेस तो करना पड़ेगा ना, अभ्यास तो लेना पड़ेगा भगवत प्राप्ति के लिए। भद्रम ते, मे गॉड ब्लेस यू। भगवान हमारा नौकर थोड़ी है, हम बोले कहाँ है भगवान, कौन सा भगवान, और भगवान फट करके हमारे सामने आ जाएगा, ऐसा थोड़ी है। एक प्रेसिडेंट को देखने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। आप बोलेंगे कौन है प्रेसिडेंट, कैसा प्रेसिडेंट, मैं नहीं मानता किसी को भी, ऐसा थोड़ी है दौड़ करके भाग करके प्रेसिडेंट आ जाएगा, यस आई एम हियर सर। प्रेसिडेंट हमारा दास थोड़ी है। प्रेसिडेंट को देखने के लिए आपने क्या किया है, व्हाट आर यू। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, भगवान को देखने की कोशिश मत करो, एक्ट इन सच ए वे दैट गॉड विल सी यू। ऐसा कार्य करो कि भगवान स्वयं तुम्हें देखेंगे। भगवान को देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा काम करें जिससे भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए आ जाए, वो बहुत आसान है ना। प्रेसिडेंट से मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ऐसा काम कीजिए, मान लीजिए आप बड़े चैरिटेबल हैं, बहुत अच्छा काम किया है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी स्वयं आपके पास में आएंगे आपसे मिलने के लिए, ओ ग्रेट। और हो सकता है कि आपका नाम पद्मश्री के लिए भी, अवार्डी के लिए, और स्वयं आपको आकर के अवार्ड भी प्रदान करेंगे। ये तरीका है भगवान को देखने का, चैलेंज करके नहीं, कौन सा भगवान, कैसा भगवान, मैं भगवान को नहीं मानता, ये तरीका नहीं है। तो तरीका क्या है, सबसे पहले श्रद्धा, श्रद्धा के बाद में ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्या क्या है देखिए, बड़ी सुंदर बातें बताई गई हैं। Hence you should worship the Lord with great faith through sensory control। क्या कंडीशन है, अगर हम भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, सबसे पहला काम हमको है श्रद्धा के बाद में हमारी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। 4 चीजें कृष्णा भावनामृत में बताई गई हैं सेंस कंट्रोल के लिए। नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग। ये 4 चीजों से हमें परे रहना चाहिए। मांसाहार नहीं करना है, किसी भी नशे का सेवन नहीं करना है, विवाह से अतिरिक्त यौन संबंध, स्त्री के साथ में संबंध, पराये पुरुष के साथ में, पराई स्त्री के साथ में संबंध नहीं रखना है, और जुआ, गैम्बलिंग, ये 4 चीज़ों को अगर हम दूर रखेंगे, हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी। तो ये यहाँ पे कहा गया है, थ्रू सेंसरी कंट्रोल, रिलीजियस ऑब्जर्वेशंस, यमेन नियमेन वा, नियम का पालन करना है। यम का मतलब होता है कुछ कंट्रोल्स, नियम का मतलब होता है कुछ पॉजिटिव रेगुलेशंस। जैसे हमने ये तो कह दिया 4 चीजें नहीं करनी है, तब आप बोलोगे फिर क्या करना है। डॉक्टर आपकी डिजीज को ठीक करने के लिए 2 चीजें बताता है, कुछ नहीं करना है, कुछ करना है। डोंट्स में बताएगा तली हुई चीजें मत खाओ, डो नॉट ईट फ्राई फूड।
फ्रिज से निकाल करके आइटम मत खाओ, ये सब मत करो, आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। फिर बोलेगा हेल्दी फूड खाओ, है ना, फ्रूट्स खाओ, समय समय पर पानी पियो और समय पर दवाई लो, सब बताएगा ना। तो अब पॉजिटिव क्या है ये भी बता रहे हैं करदम मुनि। सेंस कंट्रोल में भी करनी है। फिर वो कह रहे हैं रिलीजियस ऑब्जर्वेशंस, जो धर्म के अनुसार कुछ कार्य है वो करने हैं। कृष्णा भावनामृत में हमें क्या करना है? चैंट 16 राउंड्स, 16 माला का जप करना है। भागवत नित्यम भागवत सेवया, डेली भगवान की कथा सुननी है। अभी आप लोग केवल संडे को सुन रहे हो, वीक में एक बार नहीं। भागवतम में नहीं कहा है कि हफ्ते में एक बार, ये शुरुआत के लिए ठीक है। जैसे जैसे आप भगवान की भक्ति में बढ़ते हैं, डेली भागवत सेवा डेली सुननी चाहिए। प्रभुपाद जी के बहुत सारे लेक्चर्स हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, हजारों के ऊपर हैं, डेली आप सुन सकते हैं। तो ये नित्यम भागवत सेवा, डेली आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं, नित्यम भागवत सेवा, भागवतम पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब आप एक रेगुलर कार्यक्रम फॉलो करोगे, डेली 16 माला का जप, नित्यम भागवत सेवा और साथ साथ में मेडिसिन चैंटिंग, ये शुरुआत में मेडिसिन है। और डाइट कृष्ण, बाहर का भोग कुछ मत खाओ, केवल प्रसाद ग्रहण करो। तब आप बोलेंगे प्रभु जी रोज मंदिर आने को थोड़ी होगा प्रसाद लेने के लिए। आप घर में प्रसाद खा सकते हैं। भगवान को प्रेम के द्वारा भोग लगाइए जो आप खाते हैं, मांस मछली नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्ता प्रयच्छति, भगवान ने कहा है सात्विक आहार जब हम भगवान को चढ़ाते हैं और बाद में बड़ी ही श्रद्धा के साथ हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। मंत्र का जप तो करते हैं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है आपकी भावना है। आपकी भावना इंपॉर्टेंट है। भगवान को कहते हैं भावग्राही। भगवान आपके मंत्रों का भूखा नहीं है। आपने कितने बड़े बड़े मंत्र बोल दिए, प्रभुपाद जी कहते हैं छोटा मंत्र भी काफी है, जस्ट इतना कि भगवान मैं तुच्छ हूं, आई एम वेरी इनसिग्निफिकेंट, मैं आपको क्या ऑफर कर सकता हूं, जो भी मैं ऑफर कर रहा हूं काइंडली टेक इट। जो मैं अपनी तरफ से आपको अर्पण कर सकता हूं, कृपा करके इसे ग्रहण कीजिए। ये भावना, प्रेम की भावना इंपॉर्टेंट है। तो हम रोज जो है, जो भी आप 3 बार खाते हैं ना, भगवान को भी 3 बार खिला दीजिए, क्या डिफिकल्टी है। भगवान को भी उसी प्रकार से 3 बार भोग लगाइए। खाने से पहले भगवान को भोग लगा करके, बनाने से पहले ये विचार से बनाना ये भगवान के लिए है, मैं नहीं खाने वाला हूं, मैं भोगने वाला नहीं हूं, इसलिए उसको भोग कहते हैं। भोगने वाला भगवान है, मैं उसका प्रसाद खाता हूं। भगवान का शिष्टा, यज्ञ शिष्टा बोलते हैं ना, शिष्टा का मतलब होता है भगवान के द्वारा छोड़ा हुआ। भगवान बड़े दयालु हैं, सब कुछ नहीं खा लेते हैं, खाने के बाद में हमारे लिए छोड़ते हैं, है ना। भगवान तो सब कुछ छोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान का खाना हमारे खाने से अलग है। आप डर जाएंगे कि भाई भगवान के लिए बना दिया, भगवान ने सब कुछ खा लिया तो मेरे लिए क्या बचेगा, है ना। तो भगवान क्या है, भगवान देख करके भी खा लेते हैं,
भगवान हमारी भांति उनको ले करके खाने की ही जरूरत नहीं पड़ती है। ये ब्रह्म संहिता में बताया है। तो ये ब्रह्म संहिता में बताया है, अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मंती पश्यन्ति। देखिए जो शब्द का प्रयोग किया पश्यन्ति, भगवान देख करके भी खा लेते हैं। तो ये अगर हम कार्यक्रम करें अपने जीवन में, 16 माला का जप जितना हो सके रोज भगवत कथा भगवत गीता पढ़ें या प्रभुपाद जी के कुछ लेक्चर सुने, भगवान को भोग लगाएं, प्रसाद ग्रहण करें, हो गया। यही तो ये बता रहे हैं यहाँ पर, करदम मुनि बता रहे, ये 3-4 चीज़ें अगर आप कर लेंगे भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। सेंस कंट्रोल है ना, इंद्रियों का नियंत्रण, जो मन में आए वो नहीं करना है, कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, वो नहीं करनी है। फिर यहाँ पे बताया है थ्रू सेंसरी कंट्रोल, रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस, ऑस्टेरिटीज एंड गिफ्ट ऑफ योर मनी इन चैरिटी। गृहस्थों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तपस्या, तपस्या तो सबके लिए है, ब्रह्मचारी के लिए भी है, सन्यासी के लिए भी है, वानप्रस्थ के लिए भी है, गृहस्थ के लिए, लेकिन सबके लिए अलग अलग तपस्या है। सबके लिए अलग अलग प्रकार की तपस्या होती है। कलयुग में भगवान ने तपस्या बहुत सरल कर दी है। कलयुग के अंदर में बड़ी बड़ी तपस्या संभव नहीं है। पहले जो तपस्या होती थी, 60,000 साल तक वाल्मीकि जी ने एक स्थान पर बैठ करके भगवान के ऊपर ध्यान लगाया। कितने लोग रेडी हैं? 60 दिन के लिए, चलो 60,000 साल भूल जाओ, 60 दिन के लिए कितने लोग रेडी हैं? एक स्थान पर बैठ करके नहीं है, कलयुग में संभव नहीं है। तो कलयुग में बड़ी सरल तपस्या है। 16 माला का जप करो, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करो और सवेरे जल्दी उठ जाओ। रात को जल्दी सोना चाहिए। ये कहावत है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी वाइज। करेक्ट है। अगर हम युक्ताहार विहारश्च, भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन को रेगुलेशन में नहीं रखता है वो योगी नहीं बन सकता है। अगर आप 2 बजे सो रहे हैं रात के, फिर आप कितने बजे तक सोएंगे? सवेरे 7-8 बजे तक सोएंगे, कोई फायदा नहीं है। भगवान ने हमारा शरीर इस प्रकार से बनाया है कि अगर आप जल्दी सोते हैं तो आपका बॉडी का डाइजेशन, उसको जो रेस्ट की ज़रूरत होती है, उसको फ्रेश रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, वो भगवान ने ऐसा बनाया है इस शरीर को। और 6 से 7 घंटे काफ़ी रहते हैं। अगर और थोड़ा आपको चाहिए तो 8 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं। साइंस के अनुसार भी 6 से 8 घंटे से ऊपर शरीर के लिए रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें लेज़ी नहीं बनना है, तपस्या होनी चाहिए थोड़ी सी। रोज़ सवेरे उठ करके स्नान करके भगवान के मंगल आरती करना, भगवान की कथा सुनना, हमारे नियमित रूप से जप करना, ये छोटी सी तपस्या हमें करनी चाहिए। एक जीवन तो लगाना चाहिए। बहुत सारे जीवन हम लोगों ने वेस्ट किए हैं, एक जीवन तो लगाओ भगवान के लिए। देखिए, जानवर अगर 10-20 साल भी जीता है, क्या अचीव करता है अपने जीवन में? कुछ नहीं करता है। खाता है, पीता है, सोता है, एक दिन मर जाएगा।
मनुष्य जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम हो सकता है 20 साल 30 साल हमारे पास में हो, लेकिन जो भी हमारे पास में समय है, बेटर लेट देन नेवर। हो सकता है हमारी उम्र बहुत हो गई हो, पर कोई बात नहीं है। भगवान की भक्ति अत्यंत सरल है। किसी भी उम्र में हम भगवान की भक्ति जो है निष्ठा के साथ में सीरियसली ले सकते हैं। तो अगर ये हम चीज़ें करते हैं, और यहाँ पर बताया खासकर गृहस्थों के लिए चैरिटी भी इम्पॉर्टेंट है, दान। क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, लोग नहीं जानते हैं। धन सीधे तरीके से नहीं कमाया जा सकता है। मनी इज नॉट अर्न ऑनेस्टली। आप कैसे भी धन कमाते हैं, उसमें अनेकों प्रकार के पाप कर्म करने पड़ते हैं। आपके दोस्तों से भी झूठ बोलना पड़ता है। अरे यार, तू मेरा दोस्त है, तेरे को तो मैं लैंडिंग प्राइस पे दे रहा हूँ, है ना। अगर बिजनेसमैन लैंडिंग प्राइस पर देना शुरू कर दिया, वो कहाँ से कमाएगा? लेकिन बोलना पड़ता है उसे, तुम्हारे लिए मिनिमम मार्जिन रख रहा हूँ, तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा ना। मतलब क्या है, जो हम पैसा अर्जित करते हैं, या फिर मान लीजिए टैक्स बचाने के चक्कर में आप लेन देन अलग प्रकार से करते हैं, है ना, कैश में करते हैं, तो ये सब एक प्रकार से गलत है, अनीति है। तो जो धन कमाया है, अब उसके अंदर में इम्प्यूरिटी है, करेक्ट। उसको अगर आप प्यूरिफाई करना चाहते हैं तो दान करना इम्पोर्टेंट है। ये समझ लेना, सिंपल सी बात है। और अगर आप केवल पाप कर्म भोगना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी। इट इज़ अ फैक्ट। वेदों के अनुसार सभी गृहस्थ को दान करना चाहिए, इफ़ यू वॉन्ट टू प्यूरिफाई योर वेल्थ। और सबसे बढ़िया दान है भगवान की सेवा के लिए दान। अलग अलग प्रकार के दान होते हैं। देखिए, एक दान होता है तमोगुण में। आप चैरिटी देते हैं, ले जाओ पैसा, बिना सोचे समझे दे दिया। वो आदमी ने आपका पैसा लिया और एक क्लब खोल दिया, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। आपके पैसे का उसने गलत प्रयोग किया, आपने किसी को दान दिया, उसने जाकर के दारू पी ली वो पैसे से, यू आर रिस्पॉन्सिबल। इसे कहते हैं तमोगुण का दान। कहाँ पर दान करना है, किसको दान करना है, किस समय पर दान करना है, जब आपको ज्ञान नहीं है, वो तमोगुण का दान है। रजोगुण का दान, अपनी ख्याति के लिए, मेरा बड़ा बोर्ड लगेगा, ये हॉस्पिटल मैंने खुलवाया है, लोग मेरे बारे में चर्चा करेंगे, ये दानवीर है, बहुत पैसा लोगों को दान में देता है। जो यश के लिए दान करता है, अपने नाम के लिए दान करता है, वो रजोगुण में है। सत्वगुण में सही व्यक्ति को सही कार्य के लिए सही वक्त पर सही पात्र के लिए और बिना किसी वापस अपेक्षा के कि मुझे इससे ये चाहिए, बिना कोई अपेक्षा किए हुए, वो सत्वगुण में है। इन तीनों में सत्वगुण का बेटर है। सही जगह पर, सही समय पर, सही कार्य के लिए। और इससे भी बढ़कर है दिव्य दान, जो भगवान के कार्यों के लिए किया जाता है, जो भगवत कार्यों के लिए। भगवान का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जो भगवत गीता का ज्ञान लोगों में बांट रहा है, उससे प्रिय मुझे कोई नहीं है, उससे बड़ा कार्य कोई नहीं है दान का।
तो कृष्णा भावनामृत में प्रभुपाद जी ने ये संस्था इसलिए बनाई है कि भगवत ज्ञान हम लोगों को प्रदान कर सकें, भगवत भक्ति हम लोगों को प्रदान कर सके। तो उससे बढ़कर के कोई दान नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें जो हैं करदम मुनि बता रहे हैं कि इनके किए बिना भगवान की कृपा प्राप्त करना पॉसिबल नहीं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।